गोकर्ण महाराज यात्रा में चले गए और ये सब जितने बुराइयां थी ना वो सब करने लगा, रहने लगा। रोज बोलते 5 वेश्याओं का अपने घर में ले आया। कौन? ये धुंधुकारी। उन वेश्याओं के साथ रहने लगा। बुद्धि भ्रमित, बुद्धि खराब हो गई थी, विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई थी। क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता था। वेश्याएं जो मांगती थी उनकी पूर्ति के लिए फिर क्या है, बिजनेस है तब तक ठीक है, लेकिन अब कुछ बिजनेस नहीं, क्या करे? बोले चोरी करता था। बोले सामान्य लोगों को लूटता था तब भी ठीक था। क्या करने लगा? बोले राजा के यहाँ ही चोरी कर दी। अब राजा के यहाँ चोरी कर दी तो बोले क्या करे अब? वेश्याओं ने देखा, बोले ये तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में हम भी पकड़े जाएंगे। क्या करें? बोले इसको ज्यादा शराब पिलाओ। और कहते हैं उन वेश्याओं ने, ये जो पंच वेश्या है ना, उन्होंने क्या कर दिया? बोले उसको बाज जो खाट है ना उसके साथ बांध दिया, पलंग के साथ। और उसको लगा कि ये कुछ मजाक कर रहे, कुछ लीला कर रहे, कुछ हंसी मजाक हो रही है। वो तो शराब के नशे में इतना था उसे पता ही नहीं लगा। और कहते हैं उन वेश्याओं में कोई दया थोड़ी होती, उनको तो बस पैसा से मतलब है। बोले इस तरह से उन्होंने उसको मृत्यु दी जिस मृत्यु की कोई कल्पना नहीं कर सकता। बोले उसके आग क्या है? बोले गले में जलते हुए अंगारे डाले। अब बताओ, थोड़ा सा अंगारा लग जाए तो आदमी तड़पता है। हाथ बांधे थे, पैर बांधे थे। और बोले इस प्रकार जब नहीं मर रहा था, जो कुछ प्रयत्न, बोले गला दबा रहे थे, मर नहीं रहा था। पापी का जल्दी क्या है, हाँ, शरीर भी नहीं छूटता बोलते, हाँ, आप भोगने पड़ते हैं ना। बोले इस प्रकार से फिर जब आग गले में क्या कर दिया? बोले जला, एकदम गरम गरम कोयला डालना शुरू किया। तब जाके बोले क्या हुआ? उसका कब जाके प्राण निकला। अब ऐसे मृत्यु जिसकी होगी फिर उसकी दशा क्या होगी? बोले भूत प्रेत बनेगा। बोले इतना भयानक भूत बना, उन्होंने किसी को पता न लगे इसलिए घर में उसको क्या कर दिया? घर में ही दफना दिया। और वो चली गई। 5 वेश्याएं निकल गई अपना सामान सब लेके। और गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन वहाँ आए, कहाँ जहाँ उनका घर था, शाम का समय था। उन्होंने देखा अब गांव वालों को क्यों जगाना है, बाहर ही सो जाता हूँ। लेकिन ये जो भूत था ना, प्रेत बना था ना, धुंधुकारी, इसका जो शरीर था ना वायव्य शरीर था। प्रेत का शरीर कैसा होता है? वायव्य शरीर। वायव्य का अर्थ है हवा में इधर से उधर उड़ता रहता है। प्यास लगती है, पानी पीना चाहता है, लेकिन प्यास में क्या होती नहीं, वो जो प्यास है वो तृप्त नहीं होती। कितना भी कुछ भी करना चाहे, शरीर नहीं है। भूख लगती है, खाना चाहता है, खा नहीं पाता है। इस दुखों से इतना परेशान, इतना पीड़ित होता है, क्या करे क्या न करे। तो गोकर्ण जी महाराज को देखता है, अरे ये मेरा भाई है, ये बड़ा सद्गुणी है, इसने जीवन में बहुत बड़े क्या किए? बोले पुण्य किए हैं। हाँ? तो जब देखा अपने भाई को तो इधर से उधर कभी बछड़े का रूप लेता है, कभी अलग अलग प्रकार के रूप हवा में वो शरीर लेके आता था, दिखता था। गोकर्ण जी ने देखा कि ये कौन है? कभी बछड़ा बनता है, कभी अलग अलग प्रकार के रूप लेता है, क्या करे क्या न करे। तो कहते अभिमंत्रित जल किया और पूछा तुम कौन हो? कोई प्रेत भूत राक्षस क्या हो? तब उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयम, हे धुंधुका गोकर्ण महाराज मैं आपका भाई हूँ। अरे भाई तुम कैसे हो? ऐसे कैसे तुमको ये दशा हो गई? अरे तुम्हारे नाम से मैंने गया में श्राद्ध किया, माता पिता के नाम से श्राद्ध किया। वो बोला एक नहीं कितने? बोले 100 नहीं 1000 कर लो, लेकिन क्या है मैं कोई सामान्य पापी नहीं हूँ। हाँ, उसमें कोटि होती है। हाँ? एक होता है सामान्य कोटि का पापी होता है, एक होता है विशेष कोटि का। होते ना लोगों में भी सामान्य लोग, विशेष लोग। बोले हे महाराज 100 नहीं 1000 भी मेरे निमित्त आप ये कर दो ना, क्या है श्राद्ध आदि गया में, तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। फिर सब बातें कही। बोले ऐसा कैसे हो गया? अपना नाम बताया। बोले धुंधुकारी नामतः,
और बोले स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नाशितम मया, बोले अपना मैं ब्रह्म क्या था, ब्राह्मण था, और मेरे ही कर्मों के कारण मैंने अपने ब्राह्मण तो क्या कर दिया, उस ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। बोले क्या कैसे हुआ, ये सब अपनी कथा बताई। माँ बाप ऐसे चले गए, आप भी चले गए थे, मैंने पंच वेश्या को लाया, उनने मुझे मारा, और इस प्रकार मेरी स्थिति हुई। जब ये सब बातें बताई तब उन्होंने कहा बेटा इतना तुम कह रहे हो, सो गया में श्राद्ध करने के बाद भी अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं होती, मैं कल सूर्योदय के समय कुछ विद्वानों को पूछूंगा, कुछ भगवान से प्रार्थना करूंगा, अब तुम शांत हो जाओ। और सुबह जब सूर्य अर्घ्य देते थे परमात्मा भगवान भास्कर को, सूर्य नारायण को, तो उस समय उस सूर्य नारायण भगवान ने कहा क्या करो, बोले भाई ऐसे पापी के लिए तो बस एक ही उपाय है। कौन सा? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। क्या करो? बोले सप्ताह वाचन करना चाहिए, तब जाके आपको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। फिर दूसरे दिन सभी गांव वालों को बुला के बढ़िया जैसा हमने भागवत कर रहे ना वैसा भागवत किया, और बोले एक दिन में वो आके बैठा था। कहाँ बैठे? तो बोले बांस के ऊपर बैठा था। और बोले वो बांस कितने गांठ का था? बोले 7 गांठ का था। रोज कथा होती थी, एक एक गांठ टूटती जाती थी। बोले 7 दिन में 7 गांठें टूट गई। और जब 7 गांठ टूट चुकी थी तब तो उसको एक सुंदर स्वरूप, देवता का स्वरूप मिल गया। किसको? वो धुंधुकारी को। अपने भाई को प्रणाम करने लगा और बोलने लगा कि भाई तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया, क्योंकि मैं न जाने कितने वर्ष ऐसे योनि में भटकता रहता, लेकिन आपने बड़ा उपकार किया कि मेरे लिए भागवत किया। तब गोकर्ण जी सोचने लगे एक ही आदमी ने कथा नहीं सुनी, पूरे लोगों ने सुनी कि नहीं? बोले एक के लिए तो विमान और बाकी लोगों के लिए किनको पूछा? बोले जो विमान लेके आए थे ना उन पार्षदों से कहते कि अरे भगवान के यहाँ भी ऐसा भेदभाव। उन्होंने कहा नहीं महाराज, इन्होंने जो कथा सुनी खाली सुनी नहीं, उसका क्या किया? बोले चिंतन भी किया, मनन किया। हाँ, हमारे महात्मा लोग भी क्या कहते हैं? बोले श्रवणम मननम। हाँ, क्या करना है? क्या करना? और बोले तत्तद, उस चिंतन का बार बार क्या करना है? मनन करोगे तब जाके वो मजबूत होगा। और जब आप ऐसा फिर कहते फिर भागवत की, हाँ, फिर दूसरी भागवत। वो लोग कंजूस थोड़ी थे, एक भागवत होती दूसरी भागवत। फिर बोले जितने लोग थे ना सबके लिए विमान आ गए। और बोले धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले प्रेत की पीड़ा भी चली गई, तो वो भी देवलोक में चला गया। और फिर भागवत करें सभी लोग उस धाम को चले गए। आप लोग भी भागवत सुन रहे हैं ना, दूसरे लोग को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आनंदवन आश्रम को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ना आनंद लोग, ये महाराज श्री जी का आश्रम है, और हम लोग भी यही चाहते हैं। हाँ? क्या चाहते हैं? बोले नित्य स्वाध्याय प्रवचन, साल में 1-2 कथा भी होती रहे। हाँ? इस प्रकार जीवन बीते, इससे अलग क्या चाहिए? वास्तविक बोले जो भागवत है ना, बोले कैसा सुनना चाहिए, उसका कुछ विधि विधान है कि नहीं? बोले हाँ भाई विधि विधान भी है। बोले वो भी कहाँ क्या करना चाहिए, कब होना चाहिए। ऐसा तो बहुत कुछ कहा कि ये महीने में होना चाहिए, उसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविक 2 ही महीने का क्या किया है, विधान हुआ है कि उसमें न करे पर 10 महीने कर सकते हैं। हमको तो साल में 1 बार ही मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन कहा भागवत की कथा है ना, बोले कब कब होनी चाहिए? बोले हमेशा करे तो भी कोई हर्जा। इसके लिए असल में कर्म कांड के लिए कहा है कि शुभ मुहूर्त देख के शुभ तिथि में करना चाहिए, लेकिन बोलते हैं जब आपकी इच्छा हो जाए क्या करना चाहिए। लेकिन बोले साप्ताहिक भागवत के लिए देख लेना चाहिए। जब बड़े बड़े पंडित आपके पास है तो फिर देखने में क्या हर्ज है। हाँ,